राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर क्या यूज हो रहा है, ऑल्टरनेट है। क्लियर हो गई बात ये। AB is equal to 16, BC is equal to 20 and ABC is equal to 115। कैलकुलेट AC। मुझे AC फाइंड आउट करना है। बेटा AC कहाँ है? AC ये है। तो बेटा आप कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे AC के लिए? ABC। ये चीजें याद खुद रखनी है, कोई आपको बताएगा नहीं कि मुझे ट्राइंगल कौन सी कंसीडर करनी है। राइट। देखो बेटा अब आप जरा सा गौर करें कि बेटा आप ये चेक करें कि दो साइड्स गिवन है और दो साइड के दरमियान में एंगल कितना है? जी बेटा 115। देखो बेटा मैंने आपको समझाया था, अगर दो साइड्स हैं और दो साइड्स के दरमियान में एंगल और एंगल के अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, सो यू विल अप्लाई द कोसाइन लॉ। राइट। तो बेटा देखो कोसाइन लॉ अप्लाई करना है। कोसाइन लॉ किसके बराबर होता है? क्या मालूम करना है? कोसाइन लॉ। सही है बेटा। कोसाइन लॉ कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें क्या मालूम करना है? AC²। राइट। व्हाट आर द अदर टू साइड्स? अदर टू साइड्स क्या है बेटा? 15² प्लस 20² माइनस 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 20 इंटू कॉस व्हाट इज द एंगल बेटा? 115। ठीक है। देखो बेटा ये पहले भी हम कर चुके हैं ना। सो बेटा 15² प्लस 20² 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 20 इंटू कॉस 115। पूरे कैलकुलेटर में पूरे इसको ऐसे ही लिख दो। सही है। व्हाट इज द आंसर बेटा? AC²। राइट। व्हाट इज द आंसर? AC²। व्हाट इज दिस? 926.48। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज द 30 पॉइंट? जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? 30.44 अप्रोक्सीमेटली। इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 क्योंकि ये लेस देन 4 था। इज इट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन? राइट। सही है बेटा। नाउ लुक एट द बोर्ड। Second part, what is second part? The second part is given that show that the perpendicular distance। देखो बेटा यहाँ पर जब वर्ड लिखा हुआ है perpendicular distance, what is the meaning of the perpendicular distance? It means it will be the straight line and it makes an angle of 90 degree। इसने ये भी बताया है कि किसके दरमियान है, किसके दरमियान में है बेटा? BC एंड AD। ठीक है बेटा। आओ पहले तो आप ये देखो कि बेटा BC कहाँ है और AD कहाँ है। सही है। देखो इधर ये देखो ये वाली जो लाइन है ना हमारी, सही है, इधर देखो ये जो लाइन है बेटा ये क्या है? ये BC है। और ये वाली जो लाइन है बेटा ये क्या है? AD है। इनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटा देखो अगर आप लोग अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD। मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेटा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम हो सकता था शॉर्टेस्ट, क्या नाम है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD इज 14.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मुझे मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14.5। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले ये तो देखो डायग्राम है कहाँ, डायग्राम के अंदर है कहाँ? सही है। ये सब चीजें देखोगे तो पता चलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD। बेटा मैंने BC से ऐसे लाइन यूं ड्रॉ कर दी। इज इट क्लियर? देखो बेटा ये कितना एंगल बना रहा है? 90। सही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है। सही है। BC भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना? और ये वाली भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। जब दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एंगल है बेटा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। बेटा थोड़ा सा आप एक चीज के ऊपर गौर करो कि ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? 115। ठीक है। उस 115 में से 90 मौजूद है। इज इट क्लियर? 115 में से 90 माइनस करेंगे तो बेटा हमारा कौन सा एंगल आएगा? कौन सा एंगल आएगा? बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करो 115 माइनस 90, व्हाट इज द आंसर? 25। तो बेटा अब थोड़ा सा इधर आओ,
इधर देखो, लुक एट द बोर्ड, ये जो चीज है ये क्या बन गई? राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में वन साइड और वन एंगल इज गिवन, है या नहीं है? गौर से देख के बताओ, है ना? तो बेटा बस खत्म हो गई बात। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, वन साइड और वन एंगल इज गिवन, बेटा इट मींस यू विल अप्लाई व्हाट? पाइथागोरस, सॉरी, यू विल अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। बेटा ये वाला एंगल कितना है? 25। ये वाला एंगल कितना है? 16। आप ये कहेंगे कि सर मालूम क्या करना है, ये तो बताएं। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने एरो बनाया है, सही है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग h का नाम दे दें। चलो x का नाम दे दो। इज इट क्लियर? राइट बेटा, मेरा एंगल कौन सा है यहाँ पर? एंगल कौन सा है? 25. साइड अपोजिट टू 25, व्हाट इज दिस? Perpendicular. So what is this? It is known as perpendicular. What is hypotenuse here? 16. What is base here? X. तो बेटा आप थोड़ा सा गौर करें, नोन और अननोन, नोन और अननोन, नोन और अननोन के दरमियान में क्या रेशियो लग रही है? cos. Very good. So बेटा क्या लिखेंगे? cos 25 is equal to base upon hypotenuse. What is base? Base is x and what is the hypotenuse is 16. बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x is equal to 16 into cos 25. जी बेटा, what is the answer? 14.50। बेटा हमें आंसर तो गिवन था, बेसिकली हमें तो प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। सो व्हाट इज दिस? ये मेरा परफेक्ट आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर? यस, डन इट, राइट। देखो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, सही है, लेकिन हमने निकाल ली और बनाया भी कि तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा तो परेशान नहीं होना, अरे सर ये क्या दे दिया आपने। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको एक और नाम भी बता सकता हूं, इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। सही है, क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे दो पॉइंट्स क्या हैं? एक लाइन BC है, दूसरी लाइन क्या है? AD है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? यस बेटा, कोई मसला? राइट, चलो आ गया। देखो बेटा यहाँ पर पार्ट सी पे आए। जब पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है बेटा? द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का वर्ड जब भी आएगा ना, दो पैरेलल साइड का कॉन्सेप्ट आएगा। इज इट क्लियर? पैरेलल साइड का कॉन्सेप्ट। अब बेटा हमारे जो ट्राइंगल है, क्या वो हमें नजर आ रही है? जी बेटा, देखो इधर देखो, ये है हमारी ये है हमारा ट्रेपीजियम, और इस ट्रेपीजियम की पैरेलल लाइन कौन सी है बेटा? फर्स्ट पैरेलल लाइन, यस, और सेकंड पैरेलल लाइन। और बेटा हमारा जो हाइट है ना, वो क्या है? वो ये है, सही है। देखिए क्या मैं ये रेड वाली लाइन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ ना? कोई इश्यू तो नहीं है ना? सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये हमारी क्या है? ये हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है। सही है बेटा, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। जब भी वर्ड ट्रेपीजियम आए तो इसका मतलब है दो पैरेलल साइड, और दूसरी चीज क्या होती है? हाइट। सही है। तो बेटा और हाइट हमेशा कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन गिवन है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD इज 348। बेटा इधर आओ, यहाँ देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD, ये जो पूरा जो ट्रेपीजियम है ना, इस पूरे ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो क्या गिवन है बेटा? 348। ओके, लेकिन मुझे क्या मालूम करना है बेटा? मुझे चाहिए AD। व्हाट इज AD? AD क्या है? AD क्या है? AD ये वाली साइड। सही है। दो, मैंने कहा था ना, दो पैरेलल साइड का होना जरूरी है। एक पैरेलल साइड गिवन है, वो कितनी है? 20। दूसरी पैरेलल साइड बताइए। नहीं बेटा, वो पैरेलल साइड नहीं है, इट इज द हाइट, राइट। वो पैरेलल साइड गिवन है, कहां है? उसकी लेंथ है, लेंथ है उसकी, कहां है? लेंथ है नहीं है ना, वही लेंथ फाइंड आउट करनी है।
सही है ना। और इस ट्रेपीजियम का पूरा एरिया मौजूद है 348, इस ट्रेपीजियम की हाइट मौजूद है वो भी है 14.5। तो बेटा इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें गिवन है, सिर्फ एक चीज जो है वो निकालनी है। आओ बेटा इधर देखो कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है। जी बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, मैं तो ये लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 SPS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SPS? सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या चीज है बेटा, क्या होता है बेटा SPS? सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर हो गई बात ये। आओ बेटा इधर देखो, अब इसी डायग्राम के ऊपर आओ। अब आप ये देखो बेटा, डायग्राम में फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी है? 20। सेकंड पैरेलल साइड है? नहीं है, x कह देते हैं। इज इट क्लियर? x सेम नहीं, x नो नो हमेशा जो है वो, ठीक है, x कह देते हैं। व्हाट इज द हाइट? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम? 14.5। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम? इज 14.5। तो बेटा आप मुझे एक बात ये बताओ, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज गिवन 348 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब कितना हो गया बेटा? 20 प्लस x। व्हाट इज द हाइट? हाइट इज गिवन बेटा 14.5। अब आप लोगों के लिए ये मसला होगा कि सर सॉल्व कैसे करें, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि ये 20 जो है ना यहाँ पर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा। नाउ यूज योर कैलकुलेटर बेटा, 348 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज द आंसर? जल्दी 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 बेटा, 340 सॉरी 696 इज इक्वल टू, अब इधर देखें बेटा 20 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 14.5। बेटा देखो एक चीज देखो, इधर देखो, अगर मैं 14, मैं ये भी कर सकता था कि 20 को मल्टीप्लाई करता 14.5 से, फिर x से, बड़े चक्करों में मत जाओ, सही है ना। ये 14.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा? डिवाइड। 696 डिवाइडेड बाय 14.5 is equal to 20 plus x। yes boys, what is the answer बेटा? सॉरी बेटा 48, ये आ गया 48, राइट। बेटा आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर x is equal to 48 minus 20। what is the answer? 48 minus 20। जी बेटा what is the answer? 48 minus, अरे यार 48 minus 20 it will be equal to 28 centimeter। so बेटा what is the AD? AD मेरा क्या हो गया? 28 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर है। बॉयज एनी क्वेश्चन बेटा, क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? डन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शो दैट, पार्ट डी, पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है? शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD इज 203। अब फिर कह रहा है कि ACD, ट्राइंगल ACD कहाँ है बेटा? ट्राइंगल ACD कहाँ है? कहाँ है इसमें ट्राइंगल ACD? ACD देखो बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये जो अब ये बन गई ग्रीन, सही है। ये जो ट्राइंगल है ना ACD, इसका एरिया कितना होना चाहिए बेटा? 203। अब मसला ये है कि यानी कि ट्रेपीजियम में से, देखो मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल क्या है? ABC। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ACD। अगर एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम मेरे पास मौजूद है वो कितना है? 348। मेरे जहन ने ये कहा कि यार अगर 348 में से ABC को माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ACD आ जाएगा। क्या मेरे पास ABC का एरिया है? क्या मेरे पास ABC का एरिया है? नहीं ना। तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? कैसे, कैसे निकालूंगा? देखो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही करवाया है। बिल्कुल सही है बेटा। देखो दो साइडों के, और ये कितने मार्क का है? 1 मार्क का क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। बेटा इधर देखो, यहां पर मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जब भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या है? एरिया ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये 20 है और ये साइड है, और इनके दरमियान में एंगल कितना है? 115। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मैंने कहा था दो साइडों के दरमियान में एंगल हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16 इंटू, जी बेटा क्या आएगा? 1/2 20 है, 20 इंटू 16, यस।
1/20 into 16, सही है, 20 into 16 into sin 115। ठीक है बेटा, जब आपने इसको कैलकुलेट किया, सो व्हाट इज द आंसर बेटा? जी जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट इज द आंसर बेटा? जी हाँ जी, बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20 into sin 1, सॉरी 145.0, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर, नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, 348, 348 किसका एरिया है? 348 किसका एरिया है? 348 एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना है? 348। देख लो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना गिवन है? 348। 348 में से क्या माइनस कर दें बेटा? 348 माइनस 145, व्हाट इज द आंसर बेटा? 203 आना चाहिए। अगर 203 आ रहा है, अगर 203 आ रहा है तो इट मींस यू आर करेक्ट, सही है, और यही आपका आंसर है। बेटा समझ में आया या नहीं आया? सही है, ठीक है भाई, किधर? सही है, यहाँ पे क्लियर है बेटा, कोई मसला है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आए बेटा। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हैंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हैंस? हैंस का मतलब क्या होता है? लिंक फ्रॉम द अबव पार्ट। अब क्या कह रहा है? हैंस फाइंड, हैंस और अदरवाइज फाइंड CAD। क्या मालूम करना है बेटा? CAD कहां है? CAD किधर है बेटा? आओ इधर देखो, CAD। अब मुझे इसका मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा वाला एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। देखो बेटा, यहां पर क्या AC मौजूद है? AC है, AC है। क्या मेरे पास AD है? क्या मेरे पास AD है? नहीं है, निकाला हुआ। क्या मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है? ACD है ना, बस निकाल लो, एंगल निकालना है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ ताकि मसला ना हो। सही है, मैंने क्या कहा कि ये ऐसे और ये इस तरह का ट्राइंगल है, ये A है, ये C है, और ये क्या है? D है। AC कितना था? AC देख के बताओ कितना है? AC आया है? ठीक है, इधर देखो, AC हमारा कितना आया था भाई? AD तो हमारा आया 28, सही है, AD हमारा कितना आ गया? 28। फिर उसके बाद हमारा AC कितना आया जी? AC है हमारा 30, सही है, AC हमारा कितना है? 30, सही है, मैंने ये लिख दिया 30। और बेटा अभी मैंने ऊपर निकाला है कि इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है? इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 3, सॉरी कितना है बेटा? 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, 203। तो बेटा अब फिर दोबारा एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू साइन C। एरिया कितना गिवन है? 203, 1/2। व्हाट इज A? अब देखो, कोई सी भी साइड A ले लो, कोई भी साइड B ले लो, उससे कोई फर्क तो नहीं है ना, CD में 28 है तो कोई मसला नहीं है। 1/2 बेटा यही मंगाया था, सही है, इंटू 30 इंटू साइन C। यार इस C की जगह पर मैं X लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? ये देखो बेटा, यहां पर आप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इधर देखो, इस पूरी चीज को कैलकुलेट कर दो, सही है, 1/2 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाय 30। करें जरा कैलकुलेट, क्या करें? व्हाट इज द आंसर? 1/2 28 इंटू 30, सॉरी बेटा 420, ये आ जाएगा 420। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 203 इंटू 20 साइन x। ठीक है बेटा, मुझे एंगल चाहिए ना, तो क्या करेंगे? साइन x इज इक्वल टू 203 अपॉन 420। नाउ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 203 अपॉन 420। व्हाट इज द आंसर जी बेटा? CAD कितना आ जाएगा? 28.9। कितना आ रहा है? 28.9। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 29 डिग्री। एनी क्वेश्चन? डन है बेटा? नहीं समझ में आया तो मुझे बोलें। यस बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट एंगल 5 is given that ABC is a triangle in which ABC is equal to 9C, BAC is equal to 40, and BC is equal to 10. First you have to find the calculate PV। बेटा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सिंपल
किसका क्वेश्चन है? राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, और राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन पे आप लोगों ने ये चीजें खुद से करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये क्या हो जाएगा? होमवर्क। यस, ये क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। सही है, पैरामीटर भी हम कर चुके हैं। अब आए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम AC इज इक्वल टू 11, राइट।